गोविंद भगवान की जय। मनुष्य की चार गतियां: अधोगति, मध्यम गति, उत्तम गति और सर्वोत्तम गति। चार गतियां। इन चार गतियों के अलग अलग कर्म हैं। किस कर्म को करने से मनुष्य किस गति का सिद्ध होता है, यह प्रसंग जानेंगे। यह बात स्पष्ट हो जाएगी इस प्रसंग से कि किस कर्म को करने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त है। मात्र चार गतियां मनुष्य की है। तो कहा गया है कि चाहे निस दिन धन अधम। अधम गति का व्यक्ति, अधोगति का व्यक्ति, दुर्गति होती है उसकी, वह निस प्रतिदिन धन ही चाहता है बस। चाहे किसी का कत्ल करने पड़े, चाहे डकैती डालनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, बेईमानी करनी पड़े, पर धन मिले, वह अधोगति का व्यक्ति है, उसकी अधोगति है। चाहे निस दिन धन अधम, मध्यम चाहत धन मान। और जो मध्यम गति का व्यक्ति है वो धन भी चाहता है और मान भी चाहता है। उसे धन मान दोनों की आवश्यकता, उसकी मध्यम गति है, बीच की। चाहे निस दिन धन अधम, मध्यम चाहत धन मान, और उत्तम मान चाहत है। उत्तम मात्र मान चाहता है और कुछ नहीं चाहता। मात्र मान मिले, उसे धन से कोई संबंध नहीं, वो उसकी उत्तम गति है। चाहे निस दिन धन अधम, मध्यम चाहत धन मान, उत्तम मान चाहत है, कछु न चाहत महान। जो कुछ नहीं चाहता वही महान है, उसकी सर्वोत्तम गति है। उत्तम गति का सिर्फ मान चाहता है, मध्यम गति का धनमान चाहता है, और अधोगति का मात्र धन चाहता है। यही चार गतियां हैं मनुष्यों की। उसी को परम गति कहते हैं। जिसकी मध्यम गति है वो भी ठीक है, उत्तम गति है वो सही है, और सर्वोत्तम गति है वह श्रेष्ठ है। पर ये तीन गतियां नहीं हैं तो फिर अधोगति है, और अधोगति की तो दुर्गति है, कुगति है। इसलिए अधोगति से तो ऊपर उठिए, मध्यम गति में तो आइए। धन भी चाहिए और मान भी चाहिए। उत्तम गति नहीं पकड़ सकते हो तो मध्यम गति तक तो रहिए। अधोगति में क्यों जाते हो? क्यों अपना नाश करते हो? और उत्तम गति पर आइए तो मान ही पर्याप्त है, और सर्वोत्तम गति पर, महान गति पर तो कुछ नहीं चाहिए, न मान, न सम्मान, न धन। वाह, उनकी तो निराली बात। यही चार गतियां हैं, और चार ही धर्म के पैर हैं। चार: शौच, शौच धर्म का पैर है। दान धर्म का पैर है। शौच, दया, तप, दान, ये धर्म की चरण है। पदार्थ भी चार हैं: काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। चार धर्म के चरण, चार पदार्थ और चार ही गतियां। जिसके पास धर्म पदार्थ है वह मोक्ष का भी अधिकारी हो सकता है। अर्थ
और काम पदार्थ से कोई मोक्ष का अधिकारी नहीं होता। इसलिए अर्थ और काम पदार्थ को पर्याप्त मत समझिए, धर्म पदार्थ का होना भी पर्याप्त है, क्योंकि धर्म पदार्थ के द्वारा ही मोक्ष पदार्थ प्राप्त किया जाता है। चार पदार्थ कर तल जाके, जिसके हाथों में चारों पदार्थ वही श्रेष्ठ है। ये पदार्थ मानव देह को धारण करने के लिए बताए गए हैं। अर्थ धारण करिए, धन, पैसा, वैभव कमाइए, कोई हानि नहीं। काम भोगिए, कोई हानि नहीं। पर धर्म भी भोगिए और मोक्ष भी पाइए। चारों पदार्थों को पाने का अधिकार है, पर आपने अर्थ और काम तो पा लिया, धर्म से कोई संबंध नहीं, तो मोक्ष मिलने वाला नहीं। तो अर्थ और काम ने आपको अधोगति में डाल दिया, जिससे तुम्हारा पतन हो गया, व्यर्थ हो गया यह जीवन। इसलिए इस जीवन को अच्छी कसौटी पे कसिए और चारों पदार्थों को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, अर्थ को भी, काम को भी, धर्म को भी और मोक्ष को भी। चारों पदार्थ मनुष्य शरीर के लिए बताए गए हैं। चारई गतियां, चारई धर्म के चरण और चारई पदार्थ, इन्हें जो पा लेता है वो कृतार्थ हो जाता है। यह निश्चित जानिए कि यदि आप इन्हें पाने की इच्छा करेंगे तो अवश्य पा सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दुर्लभ बात नहीं है, कोई कठिन बात नहीं है। बड़े आराम से जैसे आप धर्म और काम अर्थ और काम पाते हैं, ऐसे ही धर्म पा सकते हैं। इसी प्रकार से मोक्ष पा सकते हैं, क्योंकि धर्म के द्वारा मोक्ष सहज हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण व्याय नमः।